तो कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो जंगल में पिकनिक के लिए आए हैं। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि बेथ को 1 साल पहले कैंसर हुआ था, पर अब वो पूरी तरह रिकवर कर चुकी है। ये लोग अपना पिकनिक बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बेथ अभी भी परेशान दिख रही थी। बेथ बार बार जे को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर जे अपनी एंजॉयमेंट पे मगन होकर ना ही इस चीज को नोटिस करता कि बेथ उदास है और ना ही इस चीज को नोटिस कर पाता कि बेथ उसे कुछ बताना चाहती है। चलते चलते ये लोग घने जंगलों में आ जाते हैं और ऐसे ही जंगल की ढलानों पर चढ़ते हुए बेथ गिर जाती है और उसे चोट पे लग जाती है। वो जो से कहती है मैं कुछ देर में आती हूँ अपना जख्म साफ करके, और वाटरफॉल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। इसी सब के दौरान बेथ नोटिस करती है कि सामने एक मरा हुआ जानवर था और इसे बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया था और उस जानवर की पूरी खाल उतरी हुई थी। वो डर कर चिल्ला कर जे को यहाँ पर बुला लेती है, पर जे इस मरतबा भी उसे समझाता है बेथ ये कौन सी डरने की बात है, जंगल है, शिकारी होंगे यहाँ पर और जरूर ये किसी शिकारी का ही शिकार होगा। खैर ये लोग अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं और रात होते ही अपने लिए टेंट लगा लेते हैं। बातें करते हुए इन्हें दोबारा जंगल से गोली चलने की आवाज आती है और जे उससे कहता है मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जरूर शिकारी होंगे, बस अब टेंशन मत लो, चलो सोते हैं। आधी रात में बेथ की आंख खुलती है किसी आहट से। उसे लग रहा था कि उसके टेंट के बाहर कोई है। चेक करने के लिए वो बाहर गई तो करीब तो उसे कोई नहीं दिखा, तो उसने थोड़ा दूर जाकर चेक करने का फैसला किया और अगले ही सेकंड उसके सामने जॉय भी आ गया। वो हैरान थी कि उससे पहले जॉय यहाँ कैसे पहुँच गया, हालांकि वो तो उसे टेंट में छोड़कर आई थी। जे कहता है क्या बात कर रही हो तुम, मैं तो पिछले 15 मिनट से टेंट में नहीं हूँ। ये सुनकर तो डर के मारे बेथ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसने खुद देखा था कोई था टेंट के अंदर। ये दोनों भागकर टेंट चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ कोई भी नहीं था, पर इनका टेंट भी फट चुका था। साफ जाहिर था कि यहाँ पर कोई आया था। इनके टेंट पे जगह जगह ग्रीन कलर का स्टिकी लिक्विड भी लगा हुआ था, जिससे जाहिर हो रहा था कि यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं होगा। यहाँ पर जरूर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में बेथ और जे जानते ही नहीं है। एकदम से इन्हें एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये किसी क्रिएचर की चिल्लाने की आवाजें थी। वो घबरा कर यहाँ से भागने लगे तो पहाड़ों पर भी उन्हें वैसा ही चिपचिपा लिक्विड नजर आया जैसा ये लोग अपने टेंट पर देख कर आए थे, जिसका मतलब कि वो क्रिएचर जो कोई भी थी वो यहाँ करीब भी थी। इसलिए वो अपने रास्ता बदल लेते हैं और भागते रहते हैं, यहाँ तक कि सुबह भी हो जाती है और घने दरख्तों के दरमियान में बेथ को एक साया खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो और भी ज्यादा डर जाती है। जो उसे काम डाउन करता है और इस दौरान वो लगातार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, पर यह जंगल उनके लिए भूल भुलैया बन गया था। उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। भागने के चक्कर में ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर वो खौफनाक साया बेथ के सामने आ जाता है। बेथ उसकी पूरी बॉडी नहीं देख पाई थी, पर उसकी आंखें और सिर देख पाई थी। वो अपनी आंखों के जरिए बेथ को पोसेस करना चाह रहा था, पर जे ने आके बेथ का ध्यान भटका दिया और वो उसे लेकर दोबारा भागने लगा। भागते हुए बेथ उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर जे अब भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर जे का पाँव एक ट्रैप में फंसकर वो गिर जाता है। ये ट्रैप किसी इंसान का लगाया हुआ लग रहा था, लेकिन जो भी था इसकी वजह से जे अच्छा खासा जख्मी हुआ था। जे की खराब हालत को देखते हुए बेथ उसके लिए पानी लाने का डिसाइड करती है, लेकिन आसपास पानी का उसे कोई झरना नजर नहीं आता और फाइनली एक कुआं नजर आने पर वो फौरन उसकी तरफ बढ़ जाती है। पर कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि बहुत सारे इंसान और जानवरों की लाशें थी। ये देखकर वो डर गई और समझ भी गई कि ये उसी शैतान का ठिकाना है जिससे वो भाग रहे हैं। डरकर चिल्लाते हुए बेथ यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो दरख्तों से बनाई गई एक जाल के अंदर फंस जाती है और अब वो साया भी बेथ के सामने आ जाता है उसे मारने के लिए। पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, बेथ को कोई बचा लेता है। वो बेथ को उसी रास्ते पर ले आता है जहाँ पर पहले जे भी था और फिर जे को अपने कंधे पर डालते हुए वो दोनों को अपने घर ले आता है और अपना नाम इन दोनों को क्वीन बताता है। वो बताता है कि बेथ ने अभी जिस क्रिएचर का सामना किया है उसका नाम विंडीगो है। बहुत से जानवरों और इंसानों का शिकार कर चुका है वो, और मैं उसका शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। विंडीगो का नाम सुनकर जे भी डर गया था। विंडीगो की बहुत सी कहानियां उसने भी सुन रखी थी और वो बेथ को बताता है कि ये जंगल में खोए हुए इंसानों को ही अपना शिकार बनाता है। मैंने बहुत सी इसके बारे में कहानियां सुनी थी, पर मुझे लगता था कि ये सब बातें झूठ होंगी, पर अब लगता है कि हम उसका शिकार बन चुके हैं। जे की हालत भी बिगड़ती जा रही थी बहुत ज्यादा। बेथ उनसे कहती है प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दें, अगर जे को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। क्वीन बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इसी जंगल के अंदर फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया था, पर मेरी वाइफ पर भी विंडीगो ने हमला कर दिया और उसे मार दिया, और अपना बदला लेने के लिए ही मैं विंडीगो को मारना चाहता हूँ। मुझे भी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं पता। बेथ रोने लग जाती है और उससे जब मदद की भीख मांगती है तो क्वीन कहता है चलो ठीक है, एक मिनट पर ट्राई कर लेते हैं। दोनों मिलकर बाहर जाते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर रास्ता मिल गया तो जय को यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाएंगे।
ये दोनों अब रास्ता ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं और एकदम से बेथ दिखती है कि क्वीन उसके पीछे से गायब हो गया था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और तभी उसके इर्द गिर्द वो काला साया धुएं की तरह मंडलाने लगा। बेथ बहुत ज्यादा डर गई और फिर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। देखने को मिला कि गोली क्वीन ने ही चलाई थी। वो बेथ को बाहर रास्ता ढूंढने के लिए नहीं लेकर आया था, बल्कि वो बहाने से बेथ को अपने शिकंजे के तौर पर लेकर आया था, जिसकी आड़ में वो विंडिगो का शिकार कर सके। पर विंडिगो इस गोली से नहीं मरता और क्वीन बेथ का हाथ पकड़कर भागने लग जाता है और उससे कहता है ये गोली उस साए को बस कुछ ही देर के लिए दूर रखेगी और इतने में ही हमें अपने घर वापस जाना होगा। बेथ को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि क्वीन ने उसे धोखा दिया था। फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और आते ही बेथ देखती है कि जे दर्द में तड़प रहा था, उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी और वो अब क्वीन से कहती है तुमने पहले जो कुछ मेरे साथ किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ करती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें दोबारा मेरे साथ बाहर जाना होगा और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर क्वीन उससे कहता है पागल हो गई हो, मैं तुम दोनों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर बेथ को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्वीन कहता है मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। मैंने देखा है विंडिगो जिस भी इंसान को देखता है उसे मार देता है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि उसे कुछ बॉडीज ऐसी भी चाहिए होती हैं जिसके ऊपर वो अपना पूरा कब्जा जमा सके, और कब्जा जमाने के लिए उसे कमजोर बॉडीज चाहिए होती हैं। मुझे ये बात पता है कि तुम बीमार हो और बीमार लोग विंडिगो का अच्छा शिकार बनते हैं, और जब वो तुम्हारी बॉडी हासिल करने के लिए आएगा मैं तभी उसे मारना चाहता हूँ। बेथ ये सारी बातें सुनकर घबरा गई थी। जो सच्चाई उसने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी, क्वीन और विंडिगो को ये सच्चाई कैसे पता चल गई थी? असल में कैंसर ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसकी टेस्ट रिपोर्ट दोबारा से पॉजिटिव आ गई थी, यानी उसे कैंसर दोबारा हो गया था और यही बात वो हमेशा से जो को बताना चाहती थी। क्वीन बेथ से कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बात मान जाओ। मैं जानता हूँ कि अगर तुम दोनों बाहर गए तो विंडिगो तुम्हारे साथ वही हाल करेगा जो उसने मेरी वाइफ के साथ किया था। बेथ परेशान होकर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्वीन उसे बाहर जाने नहीं देगा। वो उसके सोने का इंतजार करती है और फिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है तो उसे क्वीन के ही घर का फ्लोर थोड़ा सा ढीला होता महसूस होता है। जब वो खोलती है तो उसके नीचे एक पूरी टनल थी। बेथ हैरान हो गई, उसे लगा कि शायद ये जंगल से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता होगा, पर अंदर जाने पर उसने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की लाशें थी। वो और भी ज्यादा डर गई। उसे लगने लगा कि क्वीन ने जरूर उससे झूठ बोला होगा और वो खुद ही इन दोनों का शिकार करना चाहता है। डरते हुए बेथ जब बाहर निकली तो क्वीन पहले से ही जागा हुआ उसके ऊपर बंदूक तान चुका था। बेथ रोने लग जाती है और कहती है आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? इन मासूम लोगों को तुमने क्यों मारा? क्वीन बताता है कि इनको मैंने नहीं मारा, ये लोग जंगल में भटक गए थे, इनमें से कुछ लोग बीमार थे तो कुछ लोग जख्मी थे। मैं जानता था कि विंडिगो जरूर इनकी बॉडी लेना चाहेगा और मैं बस मौके की तलाश में था कि कब विंडिगो इनकी बॉडी में आए और मैं विंडिगो का शिकार करूं। पर विंडिगो ने इन सब लोगों को ही मार दिया और फिर बहुत सारे इंतजार के बाद तुम यहाँ आई। तुम फाइनली वो इंसान थी जिसे विंडिगो ने मारा नहीं, और मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि विंडिगो तुम्हारी ही बॉडी लेना चाहता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे हर हाल में अपनी वाइफ का बदला लेना है विंडिगो को मार कर, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा ये सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, और अगर तुम यहाँ से भाग भी गई तो इस टाइम तुम्हारे से भी अच्छा शिकार तुम्हारा हस्बैंड जे है, जिसके जख्म बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से अब उसकी बॉडी तुम्हारे से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। जे का नाम सुनकर बेथ तड़प जाती है और कहती है तुम जे को कुछ नहीं करोगे, इसके बदले मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं विंडिगो से लड़ भी सकती हूँ और तुम्हारा काम आसान भी कर सकती हूँ। बेथ की बात मानते हुए वो बेथ को लेकर अब जंगलों में चला जाता है और बेथ उससे सवाल करती है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। क्वीन उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है विंडिगो खुद करेगा, बस तुम्हें उसकी आंखों में नहीं देखना। अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो फिर वो तुम्हारी आंखों के जरिए तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा और मजबूरन उसे मारने के साथ साथ मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। क्वीन के प्लान के मुताबिक जल्द ही विंडिगो काला धुआं बनकर यहाँ आ भी जाता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट लेकर वो बेथ की बॉडी में आने के बजाय क्वीन की ही बॉडी में आने लगता है, क्योंकि क्वीन ने आज उसकी आंखों में देख लिया था। बेथ को लगा था कि अब विंडिगो क्वीन के अंदर आ गया है, इसीलिए वो क्वीन को चाकू से मार देते हैं, पर असल में ये भी विंडिगो की बस एक चाल थी बेथ को भटकाने के लिए। वो विंडिगो के अंदर था ही नहीं, बस उसने यहाँ पे सारा नाटक किया था क्वीन के अंदर जाने का, और अब वो बेथ को अपने कब्जे में ले लेता है और ले जाता है अपने उस ठिकाने में, उसी कुएं में जहाँ बेथ पहले भी एक मर्तबा गई हुई है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है, ये कुआं बहुत ज्यादा डीप था और अब बेथ को लगने लगा था कि उसकी जान नहीं बच सकती, क्योंकि वो इस कुएं से बाहर निकल ही नहीं पा रही। थक हार कर बेथ जोर से चिल्लाती है और कहती है मान ली है मैंने हार, थक गई हूँ मैं और अज़ियत की जिंदगी नहीं गुजार सकती, आ जाओ और ले लो मेरी बॉडी को। उसकी ये बात कहते ही धुआं बनकर दोबारा विंडिगो यहाँ आ जाता है
और अपना असली रूप भी ले आता है। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। बेथ की बॉडी के अंदर जाने के लिए उसे बेथ की आंखों में दिखना था, लेकिन बेथ ने तो आंखें खोली ही नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उसने विंडीगो के ऊपर हमला कर दिया और इस तरह विंडीगो पहली मर्तबा किसी इंसान के जाल में फंस गया। बेथ ने जब महसूस किया कि विंडीगो जख्मी हो चुका है तो उसने आंखें खोली और विंडीगो पर और बहुत सारे वार किए, यहाँ तक कि उसे लगा कि विंडीगो मर गया है और अब उसकी जान बच चुकी है। वो अब अकेले ही अपनी जीत की खुशी मना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे विंडीगो को मारकर उसे नई जिंदगी मिल गई है। वो अब इस कुएं से भी बाहर निकल आती है और जल्दी से जे के पास जाती है। जे को उठाकर वो इस जंगल से बाहर भी निकल आती है, क्योंकि विंडीगो के मरने के साथ विंडीगो का जादुई असर भी इस जंगल से खत्म हो गया था और जो भूल भुलैया ये जंगल बना हुआ था वो भी नॉर्मल होकर इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था और अब इन दोनों की जिंदगी बच चुकी थी। और ऐसे इन दोनों को ही इस जंगल से निकलता दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।